हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं विज़ार्ड मैजिक यूट्यूब चैनल। और आज एक और वीडियो मैं लेकर आया हूँ कार्ड मूव्स के ऊपर। तो आज की वीडियो में हम कुछ अलग मूव सीखेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था ड्रिबल कैसे करते हैं, तो इस वीडियो में मैं आप लोग को ड्रिबल से कुछ अलग बताऊँगा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बोला था कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को कार्ड स्प्रिंग के बारे में बताऊँगा। डिफरेंस तो मुझे लगता है आप लोगों को पता ही चल गया होगा कार्ड स्प्रिंग और कार्ड ड्रिबल के बीच में क्या होता है, जो कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में दिया था। अगर नहीं पता है तो आप लास्ट वीडियो जाकर देख सकते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कार्ड स्प्रिंग और कार्ड ड्रिबल में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली ये होता है कार्ड स्प्रिंग। कार्ड स्प्रिंग भी बहुत तरीके के होते हैं। देखिए एक्चुअली कुछ कार्ड करके मैं कार्ड को पिकअप कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने कार्ड्स को अरेंज कर लिया फिर से। तो ये होता है कार्ड ड्रिबल और फिर आता है कार्ड स्प्रिंग। तो ड्रिबल तो आप नॉर्मली, जैसे कि मैंने बताया था, आप ऐसे ग्रेविटी का यूज़ करके करते हैं। ड्रिबल में मोस्टली ग्रेविटी का यूज़ होता है, बट कार्ड स्प्रिंग में आप कार्ड के प्रेशर को यूज़ करते हैं, जो कार्ड बेंड होता है उसके प्रेशर को। तो ड्रिबल भी कई तरीके का होता है। एक होता है कॉर्नर ड्रिबल, फिर आता है सेंटर ड्रिबल। और तो अब डिपेंड करता है आपको कौन सा ड्रिबल परफेक्ट पड़ता है। तो चलते हैं इसके ट्यूटोरियल की तरफ। ट्यूटोरियल में देखिए आपको पहले ग्रिप कौन सी चाहिए होगी। आपको डेक के टॉप पोर्शन पे, देखिए बॉटम पोर्शन पे तो आपका थंब रहेगा, ये हर ड्रिबल में यही रहेगा। बिल्कुल कॉर्नर पे ऐसे रहेगा, देखिए आगे की तरफ नहीं निकला रहेगा वरना ड्रिबल बेकार हो जाएगा। आपको बिल्कुल एज पर रखना है, बिल्कुल कार्ड के एज पर, जितना आप एज पर रख सकते हैं। और सामने पोर्शन पे आपको रखना है अपने या तो रिंग फिंगर या मिडिल फिंगर, डिपेंड करता है आपको कौन सी फिंगर ज़्यादा एक्यूरेट लगती है। मैं रिंग फिंगर से ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाता, बट मिडिल फिंगर मेरी ज़्यादा एक्यूरेट है, तो मैं मिडिल फिंगर से सीख सकता हूँ। तो आप मिडिल फिंगर से और थंब से प्रेशर देंगे, वो जो है वो आपके कार्ड को बेंड करके और फिर कार्ड को प्रेशर देगा और उसको स्प्रिंग करेगा। तो देख सकते हैं आप, जैसे मैं धीरे धीरे अपने थंब को बेंड करूँगा, आपको अपने रिंग फिंगर को कुछ नहीं करना है, बस दोनों को थोड़ा पास लेकर आना और अपने थंब को बेंड करना है। तो थंब को बेंड करने से धीरे धीरे कार्ड्स 1 बाय 1 रिलीज होंगे। देखिए मैं दिखाता हूँ फिर से। सामने से जैसे ग्रिप में रख लिया और फिर धीरे धीरे मैं फिंगर्स को बेंड करूँगा, तो फिर कार्ड धीरे धीरे रिलीज होंगे और ये कार्ड्स अपने आप स्प्रिंग होंगे। तो कार्ड स्प्रिंग का बेसिक मैकेनिज़्म यही है। मैं जैसे जैसे कार्ड्स इस हाथ से स्प्रिंग होंगे तो दूसरे हाथ में कैच करने हैं। आप कार्ड को आपको कैच कैसे करना है ये देखिए मैं दिखाता हूँ कि एक कार्ड सबको दिखाता हूँ। तो आपको अपने दूसरे हाथ को ऐसे कुछ रखना है कि आपको जो नीचे के 3 फिंगर्स हैं वो डेक को साइड के एंगल से कंट्रोल करें और थंब आपके जो कार्ड है उसको टॉप के एंगल से बचाएगा, और फिर जो इंडेक्स पॉइंटर फिंगर है वो सामने से कंट्रोल करेगी। तो बस आपको ऐसे करना है कि कार्ड आपके हाथ में जाकर स्टेबल हो जाए। वो डिपेंड करता है, आप चेंज कर सकते हैं अपने ग्रिप्स, उसकी कोई ग्रिप नहीं होती है, बस ये रहता है कि आप कार्ड को कैसे अपने दूसरे हाथ में हैंडल करते हैं। तो कार्ड स्प्रिंग का बेसिक मैकेनिज्म यही था और कुछ नहीं करना है, बस आपको अपने थंब के मूवमेंट पर ध्यान रखना है। बस ये डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने थंब के मूवमेंट पर रखते हैं। आप ये देखिए अब सेंटर स्प्रिंग में क्या करता है। सेंटर स्प्रिंग में बस आपको सब कुछ वैसे ही रखना रहेगा, बस आपको थंब को सेंटर में रखना रहेगा और वैसे ही ध्यान देना है कि थंब ज़्यादा आगे ना रहे, पीछे की ओर रहे, बिल्कुल ऐसे सेम प्रोसेस। और फिर बस इसमें क्या करना रहेगा, एक फिंगर नहीं, आपको अपने 3 या 4 फिंगर किसी से भी, आपको सामने के जो सामने वाला पार्ट है उसको 3 या 4 फिंगर से कंट्रोल करना होगा, क्योंकि फिर कार्ड पे बहुत प्रेशर आ जाता है। और फिर आप जैसे अपने थंब को रिलीज़ करेंगे कार्ड्स पीछे की तरफ थ्रो होंगे। तो सेंटर स्प्रिंग में 2 फ़ायदे होते हैं कि आप या तो बैकवर्ड कर सकते हैं या फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये देखिए फॉरवर्ड की ओर है, तो डिपेंड करता है वो आप कहाँ से अपने कार्ड्स को रिलीज़ कर रहे हैं। ये बैकवर्ड था, तो बैकवर्ड में क्या रहेगा, आपको अपने थंब को धीरे धीरे रिलीज़ करना रहेगा। तो जैसे आप अपने थंब को रिलीज़ करेंगे तो कार्ड्स पीछे की तरफ स्प्रिंग होके आएंगे। ये देखिए पीछे की तरफ आपको अपने थंब को बस ऐसा मूवमेंट देना है और ऑब्वियसली प्रेशर देते हुए दोनों और 3 फिंगर्स और थंब की तरफ से कार्ड्स पीछे की तरफ बेंड होकर आएंगे। ये हो गया। और फॉरवर्ड स्प्रिंग में आपको क्या करना है,
आपको अपने बाकी के 3 फिंगर से प्रेशर देना है, तो इसमें कार्ड आगे की तरफ जाएंगे। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन कैसी हो और आपकी सिचुएशन में आपको कौन सा ज़्यादा परफेक्ट पड़ता है, आप उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो ड्रिबल में तो वैसे कॉर्नर ड्रिबल ही होता है, सेंटर ड्रिबल भी होता है, बट सेंटर ड्रिबल मुझे उतना अच्छे से आता नहीं। और ड्रिबल और स्प्रिंग में डिफरेंस तो आपको पता ही चल गया होगा, और स्प्रिंग भी आपको पता चल गया होगा, बहुत तरीके के होते हैं, कॉर्नर स्प्रिंग और सेंटर स्प्रिंग, और सेंटर स्प्रिंग में भी 2 तरीके होते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली वीडियो में।